हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास ए समेशन गिवन है, ए सम गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इस समेशन का वैल्यू कितना होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपका स्टार्टिंग वैल्यू 1 से है और एंड वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो इन स्टार्टिंग वैल्यू है ये वाला और एंड वैल्यू को इग्नोर मारेंगे और हम लोग पहले समेशन का यूज करके उसका सम निकालेंगे और अंत में एंड में क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट वैल्यू रहेगा ये वाला लास्ट वैल्यू, उसको हम लोग प्लग कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो हम कहना क्या चाहते हैं, हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा देते हैं। ठीक है, देखो सपोज करो हमारे पास जो पहले गिवन है उसको हम ले लेते हैं। के इज इक्वल टू 1 गिवन है, 1 से लेकर स्टार्ट हुआ क्या तक गया 20 तक। हमारे पास अंदर में क्या है 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक गया है के तक गया। अपन को इस पूरे की वैल्यू निकालना है कि कितना है। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू के का है ना और जो एंड वाला वैल्यू के का है इसको इग्नोर मार रहे हैं। हम लोग सिंपल इसका वैल्यू पहले निकाल रहे हैं। समेशन 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक के तक। हम लोग सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं और जब इसकी वैल्यू पूरा निकल जाएगा तो लास्ट में फॉर फाइनल आंसर हम लोग क्या करेंगे, फॉर फाइनल आंसर अपन क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 20 प्लग कर देंगे, ये लास्ट वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर। चलो कैसे करेंगे हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, समेशन 1 2 3 4 कहाँ तक गया है के तक गया है। क्लियर। चलो आप ऑलरेडी पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो हम आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ बता दे रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 देखो क्या है, यदि आपको कहीं इस टाइप से दिखा 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते यदि के तक गया तो हम लोग इसको लिखते हैं k × k + 1 / 2। पल्ले पड़ा, समझ में आ रही है। और पॉइंट नंबर 2 समझो, यदि ऐसा रहा, कैसा रहा, समेशन ऑफ के, इसी को पता है, इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है इज इक्वल टू समेशन ऑफ के, ऐसे भी लिखा जाता है। पल्ले पड़ा। और मान लो समेशन ऑफ के स्क्वायर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे हम लिखते हैं k × k + 1 और × 2k + 1 डिवाइड बाय हमारे पास 6। और थर्ड पॉइंट क्या है, समेशन ऑफ यदि k³ आ गया तो हम लोग लिखते हैं k × k + 1 पूरे का डिवाइड बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर। हम आप लोग को इसको याद करने का टेक्निक भी बताया। तो क्या था कि जब देखना k³ आता है ना तो समेशन ऑफ k³ आता है तो क्या होता है ना, इस समेशन ऑफ के ही टाइप का होता है, बट समेशन ऑफ के का स्क्वायर कर दो। ए वाला क्वांटिटी देखो, ये जो हमारा क्वांटिटी आया इस क्वांटिटी का स्क्वायर ही तो है। तो जब भी समेशन ऑफ k³ बोलता है तो समेशन ऑफ के का स्क्वायर कर देना, दैट्स इट। क्लियर। और जो हमारे पास समेशन ऑफ के स्क्वायर है उसको कैसे याद करवाए, तो हम याद करवाए थे, इसको गौर से देखो, इसका समेशन को ना गौर से देखो। यहाँ पे देखो के भी है, k + 1 भी है, यहाँ पे भी k है और यहाँ पे भी k + 1 है, यहाँ पे डिवाइड में 2 है, यहाँ डिवाइड में 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब समेशन ऑफ के स्क्वायर को आपको दिमाग में रखना है तो इतना दिमाग में रखना, जो समेशन ऑफ के रहेगा उसको बस हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2k + 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। गौर से देखो 2k + 1, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया ना, ये वाला हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, उसको डिवाइड बाय 3 से जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये हम आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। यदि आप ऐसे ही दिमाग में रख लेते हो तो ये टेक्निक का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रही है। चलो अल्टीमेटली आपको दिमाग में होना चाहिए। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे इस क्वांटिटी को लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा समेशन ऑफ k × k + 1 डिवाइड बाय 2। पल्ले पड़ा। अब इस 2 को हम लोग बाहर लिख देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 समेशन, और इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, हमारे पास बनेगा k² + k। क्लियर। अब इस समेशन को अंदर लेके चले जाएगा तो हमारे पास बनेगा 1/2 इन ब्रैकेट समेशन ऑफ k² + समेशन ऑफ k। क्लियर। अब इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी बता चुके हैं और इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, तो हम लोग दोनों का वैल्यू प्लग करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इन ब्रैकेट k × k + 1 × 2k + 1 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस k × जस्ट सेकेंड k + 1 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 2। ओके। अब हम अपन क्या करते हैं ना, इससे और इससे
के प्लस वन, के इंटू के प्लस वन और डिवाइड बाई टू कॉमन निकाल देते हैं, कॉमन निकालते हैं ये दोनों, तो हमारे पास क्या बनेगा। उससे पहले हम इसको स्प्लिट करके दिखा देते हैं कि इसको स्प्लिट करके दिखाते हैं कि इसमें कैसे स्प्लिट करेंगे। मतलब बन जाएगा यहाँ पे 1/2 इन ब्रैकेट के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाय 2 इंटू हमारे पास 2k प्लस वन डिवाइड बाय 3 प्लस के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाय 2 पल्ले पड़ा। अब इस क्वांटिटी जो ये वाला इसको और एक क्वांटिटी ये वाला दोनों को बाहर निकाल देते, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू के प्लस वन ओके डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट बचेगा हमारे पास 2k प्लस वन डिवाइड बाय 3 प्लस वन ओके। अब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा कि नहीं होगा, तो प्लस बन जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू के प्लस वन डिवाइड बाय 2 क्लियर। चलो और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में हो जाएगा हमारे पास 2k प्लस वन प्लस 3 डिवाइड बाय 2 ओके। अपन यहाँ पे लोग सॉरी डिवाइड बाय 3 है 2 नहीं है ओके, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 है। अब यहाँ पे गौर से 1 प्लस 3 कितना होगा 4 और यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा इस टाइप से बनेगा 1/2 इंटू के प्लस वन डिवाइड बाय 2 इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाय 3। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 पल्ले पड़ा। अब ये हमारे पास आ गया किसकी वैल्यू आ गया, हमारे पास ये आ गया समेशन ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक प्लस के इज इक्वल टू क्या है हमारे पास के इंटू के प्लस वन और के प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 आ गया क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, यहाँ पे इस समेशन का ना स्टार्टिंग वैल्यू ये वाला भी गिवन था हमारे पास और ये एंड वैल्यू भी गिवन था। हम आपको क्या बोले थे, हम लोग सिंपल जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आता है उसमें एंड वाला वैल्यू को प्लग कर देते हैं। तो हमारे पास देखो के इज इक्वल टू एंड वैल्यू कितना है हमारे पास के इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास के इज इक्वल टू 20 हमारे पास एंड वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे के इज इक्वल टू 20 पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगा एंड के इज इक्वल टू 1 से समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके 20 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक प्लस के तक इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग कितना रखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 इंटू 20 प्लस 2 22 डिवाइड में हमारे पास होगा 2 इंटू 3 क्लियर। 3 से जाएगा कितना टाइम में 7 टाइम में, 2 से कितना टाइम में 10 टाइम में, तो हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 7 इंटू 22 तो ये बन जाएगा हमारे पास 1540। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो ये हमारा इंटीजर टाइप है तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1540। दिस इज आवर करेक्ट आंसर ओके। चलो बाय बाय।